प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए ब्रीथ के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग हल करना सीखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 100% लिख लीजिए, VVI 100% पूछता ही पूछता है, एग्जाम में पूछेगा। देखिए क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ब्रीथ है। क्या है? ब्रीथ है। तो आइए हम लोग ब्रीथ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रीथ। और इसका त्रिज्या कितना है? क्या बोला? देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। देखिए ये ब्रीथ है ना, तो आप लोग देखे होंगे हमेशा टीचर सब इधर से खींचता, कोई जरूरी नहीं, इधर से भी खींच सकते, इधर से भी, इधर से भी, जिधर से खींचे ये सब क्या है? त्रिज्या है। तो हम ऊपर से खींचते हैं यहां से यहां तक। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? इस ब्रीथ का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ बैठा दिए 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है? ब्रीथ के दो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q, यहाँ क्या बैठाएंगे? O, और यहाँ बैठाएंगे P। और क्या बोला है? इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना है? OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और P बाहर है। तो ये यहां से यहां बैठा दिए, कितना होगा ये? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिए, PQ को मिला दीजिए यहां से यहां तक। स्पर्श रेखा बोला है। क्या बोला है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श मतलब क्या होता है? जो छूते हुए जाए। क्या हो? छूते हुए। तो यहाँ पे छू रहा है ब्रीथ को ये रेखा PQ। तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PO बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछा है? OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। PQ की लंबाई ज्ञात करें। तो PQ क्या है? यही है ना। देखिए हम बताए थे आप लोगों को, त्रिकोणमिति में ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। देखिए सेम इस तरह बनल है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या है? P है, यहाँ पे O है और यहाँ पे Q है। और ये लंब यानी कि त्रिज्या की लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। बताइए आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आशा करता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और ये आधार दिया हुआ है, कितना है? 12 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण मतलब PQ की लंबाई। तो हम बताए थे क्या होता है? ये सबसे बड़ा होता है। PQ क्या होता है? कर्ण, यानी कि सबसे बड़ा होता है। और जो सबसे बड़ा है इस दोनों को क्या करते हैं? सबसे बड़ा निकालने के लिए दोनों छोटे को जोड़ देते हैं। तो आइए हम लोग निकालना सीखते हैं। तो चलेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ चलेंगे हम लोग? बताइए। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज POQ में। POQ में देखिए कैसे निकलता है। हमको निकालना PQ है। क्या है? PQ निकालना है। तो PQ बराबर रूट देंगे और क्या करेंगे? PO के स्क्वायर, प्लस PO के स्क्वायर प्लस क्या? OQ का स्क्वायर। अब बताइए PO कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो PO की जगह 5 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर। OQ कितना दिया हुआ है? बताइए आप लोग। OQ कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 12। तो 12 बैठा देंगे। अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब इसे ऐड है तो इसे ऐड कर दीजिए। आइए हमारे पास जगह नहीं है तो हम इधर बनाते हैं। 12 का स्क्वायर कितना है? 144 और 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ते देंगे तो कितना आएगा? 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। तो हमारा PQ, आप लोग बताइए ये PQ कितना निकल के आया? PQ कितना निकल के आया? 13 सेंटीमीटर आंसर। आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, कोई त्रिभुज है उसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना है? 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो। एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, कितना है? 2,4,
2,6 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या निकालना है हमें? त्रिभुज का निर्देशांक। तो आइए पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये रहा हमारा त्रिभुज, इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी। त्रिभुज हो गया। देखिए ये है, मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोऑर्डिनेट का चिन्ह होता है, ये जो 3 होता है ये कोऑर्डिनेट का चिन्ह होता है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 2,4। अब बताइए दूसरा कितना है? बी का कोऑर्डिनेट, ये जो दिया हुआ है ये बी का कोऑर्डिनेट है। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? बी का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए कितना है? 0,6। अब देखिए एक और दिया हुआ है तथा 4,-1। अब सी का कोऑर्डिनेट कितना है? सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? सी का कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिए। सी का कोऑर्डिनेट कितना है? 4,-1। देखिए तो यहां भी लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 2,4। बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,6 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है? 4,-1। देखिए हमें क्या दिया हुआ था? एक त्रिभुज दिया हुआ था और त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ था। तो त्रिभुज हम बना लिए और त्रिभुज का निर्देशांक हम लोग लिख लिए। अब क्या पूछा है? तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या निकालना है? त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो केंद्रक बराबर क्या होता है? देखिए इधर जगह नहीं इसलिए हम इधर बनाते हैं जी, इसको जी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए केंद्र क्या होता है? एकदम जो बीच में होता है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए और यहाँ से यहाँ मिलाइए। इसको क्या कहते हैं? जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जी कहते हैं। तो जी बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहां से हम लोग बैठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो पहला है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, 2 ए का कोऑर्डिनेट, ये जो है पहला वाला सब x1 x2 और ये है x3। फिर पहला है तो y1, दूसरा है तो y2 और तीसरा है तो y3। तो आइए हम लोग बैठाते हैं। g बराबर कितना है? x1 कितना है? 2। कितना है? 2 है ना। यहाँ x1 2, पहला है तो x1, दूसरा है तो पहला वाला x2 और ये तीसरा x3, फिर दूसरा y1 y2 और y3। अब बताइए x2 कितना है? ये दूसरा में कहा जाएगा x2 कितना है? 0। अब प्लस x3 कितना होगा आप लोग बताइए? 4। कितना होगा? 4। अब बट्टा 3 लिख दिए। फिर कॉमा, यहाँ पे कॉमा दीजिए। अब देखिए y1 कितना है? y1 4। कितना है? 4। अब प्लस y2, तो y2 कितना है? 6, तो 6 बैठा देंगे प्लस। अब y3 कितना है? -1। कितना है? -1। अब बटा 3। अब देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 ही रहेगा। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 बटा 3 बराबर। देखिए 6 और 4 10 और ये प्लस है माइनस है तो गुना में ब्रैकेट मतलब गुना, तो ये प्लस और माइनस में गुना होगा तो क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो -1 बटा 3। अब बताइए इसको अभी रहने दीजिए। 6 बटा 3 कॉमा, सॉरी यहाँ कॉमा होगा, कॉमा 10 में से 1 की जगह तो कितना बचेगा? 9। अब बटा 3। अब इसको काट दीजिए। कितना होगा? 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आइए बच्चों अब हम तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? tan 2a बराबर cot a - 18। क्या दिया हुआ है? tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। हमको किसका मान निकालना है? a का। तो देखिए कैसे बनेगा ये। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता ही पूछता है। देखिए सोचिए ये 2a आया कैसे होगा? क्या होता है फॉर्मूला? cot 90 -
थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो पक्का यहाँ क्या रहा होगा, cot 90 माइनस थीटा के जगह क्या रहा, यहाँ थीटा था तो हमने यहाँ tan थीटा आ गया, तो यहाँ थीटा के जगह कितना रहा होगा, 2a, कितना 2a, अब बराबर cot a माइनस 18, यही रहा होगा ना। अब इसको चेंज किए तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, तो कितना हो जाएगा tan 2। अब देखिए ये cot से ये cot कट गया, अब क्या बचा हमारा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अंक वालों को एक जगह और एबीसीडी वालों को एक जन करेंगे। तो देखिए -2a अपना जगह पे रहने दीजिए, इसको उठा के लिए आइए इधर, तो ये प्लस में है, ये क्या इधर कुछ नहीं है तो क्या है, इसका आएगा प्लस है, तो ये प्लस छुपा हुआ है, तो बराबर के इधर ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में हो गया। अब देखिए -18 अपना जगह पर है, अब उठा के किसको ले जाइए 90 को, तो 90 क्या है इधर देखिए, इसका आगे ना कुछ है तो क्या है प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, तो -90। अब देखिए -2a और -a, देखिए जब दो अंक या कोई भी चीज माइनस में हो तो अंक जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस ही रहता है। तो 2 गो a और 1 गो a, बताइए कितना होगा आप लोग, 3 गो a, कितना होगा 3a। अब बराबर कितना हो जाएगा, अब -18 और -90, हम क्या बोले हैं दोनों माइनस में है तो अंक तो जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्या रहेगा माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, कट गया, क्या बचा 3a बराबर कितना बचा 108 डिग्री। अब यहाँ से a निकालिए, तो a बराबर इधर इसके बीच में नहीं कुछ है तो क्या है, इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना है, तो a अपना जगह पर है, 108 भी अपना जगह पर है। अब 3 उठ के कहाँ चल गया इधर, तो 3 इधर आया तो गुना है, तो 3 कहाँ जाएगा भाग में, भाग मतलब बट्टा, तो इसको काटिए, क्या बार में काटेगा 3 3 9 और 3 6 18, हमारे a डिग्री का मान, एक का मान कितना आ गया 36 डिग्री। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 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 ये चैप्टर का क्या नाम है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, पाद बिंदु मतलब क्या पैर नीचे वाला, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक मीनार है और क्या है एक भवन है, ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितना ऊंचा है 50 मीटर ऊंचाई है मीनार का हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, किसका ऊंचाई निकालना है भवन की ऊंचाई। देखिए हम लोग अब बनाना सीखते, क्या बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो आइए हम लोग पहले मीनार बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मीनार और भवन इस दोनों में से सबसे बड़ा कौन होगा, मीनार, क्या होगा मीनार। देखिए बच्चों बहुत अच्छा है, समझिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, 500% लिख लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है और पूछता ही पूछता है, एकदम पूछेगा क्वेश्चन, बहुत बहुत जितना भी लगाना है लगा लीजिए। तो देखिए मीनार बड़ा होगा या भवन, मीनार बड़ा होगा, तो देखिए आइए पहले हम लोग मीनार बनाते हैं। तो ये मीनार हम लोग बना लिए, क्या बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब यहाँ पैर नीचे वाला, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। अच्छा अब बताइए हम क्या बोले हैं, भवन बड़ा होगा या मीनार, कौन होगा मीनार, तो अब भवन तो इससे छोटा ही होगा ना, तो अब आइए हम लोग क्या बनाते हैं भवन, ये मान लीजिए भवन है, तो क्या बोला देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार ये हो गया, मीनार के पाद बिंदु और भवन का शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊंचा वाला भाग एकदम लास्ट ऊपर वाला, शिखर मतलब क्या सबसे ऊपर वाला, तो देखिए इसका पाद बिंदु से मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कितना है 30 डिग्री है, और भी इसको यहां से यहां मिला दीजिए, ये क्या डिग्री है 30 डिग्री है। आइए हो गया, यहां तक समझ में आ गया।
अब देखिए आगे क्या बोले, और भवन के पाद बिंदु से, भवन कौन है, भवन ही है ना, अब भवन का पाद बिंदु क्या है ये, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। मतलब मीनार के पाद बिंदु से यहां से, और भवन का शिखर ये है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, बताइए आप लोग कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, तो 60 डिग्री। आगे यहां तक का आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि मीनार मीनार 50 मीटर ऊंचा है, मीनार कौन है, ये कि ये है, और मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं इसे 50 मीटर ऊंचा है, ऊंचा है। तो भवन की ऊंचाई याद करें, किसका ऊंचाई निकालना है, भवन का, ये इसका ऊंचाई। आइए इसका नाम लिखते हैं ए बी सी और डी। देखिए पहले कौन में चलिए, किसी भी त्रिभुज में आप चल सकते हैं। चलिए सबसे पहले बड़ा में, समकोण त्रिभुज, समकोण इधर से लिखते हैं, चलिए समकोण त्रिभुज हल, समकोण त्रिभुज सबसे पहले किस पर चलना है, बड़ा में चलिए, ए बी सी, कोई जो आप छोटा में भी चल सकते हैं, ए बी सी में, ए बी सी में। देखिए पहले चलिए क्या, ये और आधार निकालिए, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी, ये देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, इसको हटा दीजिए, तो ये बड़ा वाला बन रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा त्रिभुज में, ए बी सी, इसको हटा दीजिए अभी थोड़ा सा, तो ये बड़ा बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, देखिए जो दिया हुआ है ये, और ये जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये इस त्रिभुज के डी सी बी के लिए भी कॉमन है, और ए बी सी के लिए भी कॉमन है, क्या आधार, नीचे वाला। तो त्रिभुज ए बी सी लिख दिए। अब क्या होगा, अब क्या, देखिए ऐसा सोचिए जो ये दिया हुआ है वो और जो निकालना है वो दोनों में आ जाए, तो क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा लंब, मतलब ए बी ये भी आ जाएगा, और आधार ये, तो क्या क्या चीज से चलेंगे, tan, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, ए बी, कितना है लंब ए बी, आधार कितना है, बी सी, बी सी। चलिए तो tan 60 का मान कितना होता है, आप लोग बताइए, tan 60 का मान होता है √3। देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, 50, कितना, तो 50 लिख दीजिए। बीसी हमको पता है, आप लोग बताइए, बीसी नहीं पता है, तो बीसी को क्या कीजिए, बीसी रहने दीजिए, तो बीसी हमारा बीसी ही रहेगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, एक है, क्या है, तो इसको गुना कर दीजिए, तो √3 में बीसी से गुना कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, √3 बीसी बराबर कितना होगा, 50 रहेगा ना अभी। अब देखिए यहां से आप बीसी निकाल लीजिए, क्या कीजिए, बीसी निकाल लीजिए, तो 50 बटा कितना आ जाएगा, √3। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब फिर चलिए, देखिए हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इधर करते हैं। अब किस में चलिए, हम ए बी सी में चल दीजिए। अब समकोण त्रिभुज किस में, फिर यहाँ लिखिए, फिर समकोण त्रिभुज, माफ कीजिएगा आप लोग, हम मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम इधर बनाते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में। देखिए डी सी बी में हम क्या बोले हैं, हमको तो निकालना ही है भवन की ऊंचाई, ये तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था ना, जो ये निकालना है वो, और जो दोनों में कॉमन होते क्या चलेंगे बताइए, इसमें भी tan थीटा लंब बटा आधार ये आ जाएगा, तो tan कितना बताइए आप लोग, tan इसके लिए कितना है, 30 डिग्री, तो tan लंब बटा आधार, लंब कितना है आप लोग बताइए, ये डी सी, मतलब भवन की ऊंचाई यही है ना, तो डी सी अब बटा कितना, डी सी बटा बी सी। अब बताइए tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। देखिए डीसी हमको पता है, नहीं पता है, तो डीसी को क्या कीजिए, डीसी रहने दीजिए। और बीसी बताइए, बीसी पता है क्या, बीसी भी नहीं पता है, तो बीसी को ही बीसी ही रहने दीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, √3 डीसी √3। देखिए अब हम बीसी निकाले हुए हैं, कितना 50/√3, तो जहां जहां बीसी रहेगा हम कितना लिखेंगे, 50/√3, तो 50/√3
बराबर DC√3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 50 में 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा, इसको पहले गुना कीजिए। चाहिए देखिए यहाँ पे कितना था, 50/√3। BC बराबर है ना 50/√3, तो BC की जगह कितना बैठेंगे, 50/√3 बैठा दिए। अब इसको तिरछा तिरछे गुना कीजिए। देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। BC यहाँ हम जाके करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। 50 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, 50। अब देखिए अब यहाँ से DC अपना जगह पर रहने दीजिए, 50 अपना जगह पर है। ये 3 क्या चीज में है, गुना में, तो गुना सी रहेगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग। भाग मतलब बटा, तो 3। अब BC बराबर निकल के आ गया। देखिए इसको भाग कर दिए, 16 48 2 50/3, 16.2/3। हमारा आंसर कितना है, 16.2/3 BC। किसका पूछा है, भवन की ऊंचाई। लिख दीजिए भवन की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितना है हमारा, BC था, तो DC बराबर कितना आ गया, 16.2/3। ये हमारा राइट आंसर है। धन्यवाद। 5वां क्वेश्चन क्या बोला है, गुणनखंड के द्वारा, किसके द्वारा, गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल निकाले। क्या निकालना है, मूल। देखिए एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। देखिए क्या बोला है, गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल निकालिए। देखिए हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x² - 12x + 9 = 0। देखिए गुणनखंड में क्या करते हैं हम लोग, ये शुरू से लास्ट में गुना करते हैं। क्या करते हैं, इस 4 से इस 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौका 36। कितना होगा, 4 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। अब 36 को गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना, 36 को गुणनखंड। तो लगाइए पहले 2 से, तो 2 से कितना होगा 18, 2 से 9। अब 2 से लगेगा, अब तो 2 से लगेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ये 9 किससे कटेगा पूरा, या तो 9 से कटेगा नहीं तो 3 से। तो 9 से नहीं, पहले छोटा अंक से लगता है, तो 3 से 3। अब देखिए इसका गुणनखंड करिए तो हमको बीच वाला गुना करके और जोड़ के घटा के पुराना पड़ता है। तो देखिए 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो जाएगा जोड़ने पर। और देखिए फिर इसी दोनों को गुना करेंगे ना, तो इस फर्स्ट और लास्ट में जो गुना किए उतना आना चाहिए। तो देखिए 6 6 12 आ गया, और 6 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। आया समझ। देखिए तो अब क्या करेंगे, अब पहला को इसी तरह लिखिए 4x²। देखिए ये माइनस में पुराना है, क्या चीज पुराना है, माइनस में। तो जब दो अंक माइनस में रहे तो क्या होता है, चिन्ह जुड़ जाता है लेकिन अंक माइनस में रहता है। तो क्या 6 को हम -6x लिख सकते हैं, तब ना -6x और -6x कितना हो जाएगा, -12। और ये कितना है प्लस, तो प्लस 9 रहने दीजिए बराबर 0। इसको मिटा दीजिए। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब ये 4 हो गया, देखिए 2 ये और 2 ये। अब इस 2 में हम खोजेंगे क्या मिल रहा है जो इसमें भी रहे और इसमें भी रहे। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें क्या है, 4 में कितना है 2 है, और 6 में भी कितना है 2। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लिए। देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x में हमारा दोनों में मिल रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिले, कॉमन मतलब जो दोनों में मिले। 2 इसमें भी मिला था, 2 इसमें भी था, 2 हम कॉमन ले लिए। और x भी तो मिल रहा है ना, तो x भी हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए हम 4 में से 2 बाहर निकालिए तो कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। ये घटा के रूप में नहीं निकलता है कॉमन, गुना के रूप में निकलता है, याद रखिएगा। तो इसमें से 2 x था, x मतलब क्या, x था, 2 x था ना, तो हम 1 x तो यहाँ बाहर निकालिए तो कितना बचा, 1 x। और देखिए माइनस तो माइनस। अब देखिए 6 में से भी हम 2 कॉमन लिए थे, तो ऐसा ना कि 6 में से हम 2 निकाल लिए तो 4 बचा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मतलब 2 के पहाड़े में 6 कितना बार आता है, 3 बार, गुना के रूप में कॉमन ले आता है। अब देखिए इसमें तो एक ही x था, तो हम ये तो x बाहर निकाल लिया ना, तो क्या बचा, सिर्फ 3। अब देखिए इसमें कितना है, माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये माइनस कॉमन लीजिए। अब देखिए इसमें 6 है और यहाँ 9 है, तो इस दोनों में कितना मिल रहा है बताइए, 6 में 2 तो है, लेकिन क्या 9 में 2 है, नहीं।
तो ऐसा खोजिए जो दोनों में रहे, कॉमन मतलब जो दोनों में मिले। तो ये 6 में दो भी दो है, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो देखिए 3 ऐसा है जो 6 में 3 भी है और 9 में 3 भी है, तो 3 कॉमन लीजिए। तो 3 कॉमन ले लिए। अब देखिए, अब 6 में से हम 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा बताइए? 3। और देखिए x तो नहीं ना लिया है, क्यों नहीं लिया हम x बताइए? क्योंकि x इसमें था और x इसमें नहीं था, और हमको वही बाहर निकालना है जो दोनों में मिले। तो x तो इसके साथ वाला भी रहेगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस से फिर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 9 में से हम 3 कॉमन लिए हैं तो कितना बचा? 6। नहीं, 6 नहीं, ये गलत है। हम क्या बोले हैं? कॉमन गुना में ले आता है, घटा में नहीं। मतलब 3 के पहाड़े में 9 क्या बार में आता है बताइए? 3 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखिए, अब ये बाहर वाला और ये बाहर वाला लिखिए। तो 2x माइनस 3 और ये दोनों के बदला से 1 लिखिए। सॉरी, यहाँ 2 होगा क्योंकि 3 कॉमन लिया है तो तब ना 3 दूना 6 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। ये दोनों सेम आया है 0। अब देखिए ये जो है 0 इस दोनों के लिए, इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है ना? तो देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले क्या कीजिए, इसको लेके चलिए। 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x अपना जगह पे रहने दीजिए और x उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? सॉरी 3 उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? ये माइनस में तो प्लस में। तो 0 प्लस 3 होगा, क्या होगा? 0 अपना जगह पर, ये माइनस था तो प्लस में, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 है ना? तो डायरेक्ट हम 3 ही लिखते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ से x निकालिए। x इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है, गुना। तो अब हम गुना से अगर 2 को उधर भेजेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? भाग। भाग मतलब बटा। तो 3 अपना जगह पर है और 2 कहाँ जाएगा? भाग मतलब बटा नीचे। यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए जगह नहीं है इसलिए हम इधर बनाएंगे। हम इसको लेके चल दिए हैं, अब तो हमारा ये बचा हुआ है ना, तो अब इसको लेके चलिए। क्या है? 2x, फिर लिख लीजिए, फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए फिर से जो यहाँ काम किए हैं वही काम इधर करेंगे। तो 2x, आप इसको इधर भेजिए 3 को, तो 0 प्लस 3 होगा तो कितना होगा? 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 नहीं ना होगा, तो आप सिर्फ 3 ही लिखिए, 3। और यहाँ से x निकालिए तो कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए x और यहाँ क्या? 3 अपना जगह पर, ये कहाँ चलेगा? ये गुना में तो कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो x बराबर कितना आया? 3/2। अतः मूल बराबर कितना आया बताइए आप लोग? मूल बराबर, ये भी 3/2 आया है और ये भी 3/2 आया है। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। यहाँ बराबर दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों या दे देंगे, क्यों? क्योंकि जब आपस में 2 चीज आता है तो हम या का चिन्ह देते हैं। आशा कर सकते हैं कि आप लोग के क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है का? समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। क्या है? एक समीकरण दिया हुआ है, फिर एक और है, तथा 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करें। ये 2 समीकरण दिया हुआ है और इसे कौन से विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो आइए हम लोग हल करते हैं। क्या है? देखिए हल लिख लीजिए पहले, हल 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। देखिए इस 4 को पहले उधर भेज दीजिए। 3x माइनस 5y, एक्स वाई वाला को एक जन करेंगे और अंक वाला को एक जन करेंगे, इसलिए हम 4 को उधर भेजेंगे। तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो हम यहाँ सिर्फ 4 लिखेंगे। क्यों हम 4 सिर्फ क्यों लिखे? क्योंकि 0 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा ना। अब समीकरण 1, फिर देखिए दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण यही है ना, 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए हम क्या बोले हैं? एक्स वाई वाला को एक जन करेंगे और अंक वाला को एक जगह। तो 9x अपना जगह पर रहने दीजिए, साथ में अपना जगह पर रहने दीजिए। क्या कीजिए? इस 2 को उठा के इधर ले आइए, तो इसका है कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 2। यहां तक समझ आया होगा। देखिए आगे अब क्या करेंगे? समीकरण 1 समीकरण 2 हमें पता चल गया। अब लिखिए समीकरण
शॉर्ट में हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए क्या है पहला समीकरण, 3x माइनस 5y बराबर 4। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या बोला है, विलोपन। विलोपन मतलब लुप्त कर देना है, ओके, हटा दीजिए, गैप कर दीजिए। तो देखिए इसमें से आपको किसको हटाने का मन है, एक्स वाला को कि वाई वाला को, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो बताइएगा फिर हम उसको हल करके बताएंगे। हम एक्स को हटाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, क्या बराबर है, नहीं, तो हम पहले इसे बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर। तो आइए बराबर करते हैं। देखिए हमको x को हटाना है, किसको, x को। तो x जो नीचे है ना, तो ऊपर में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो x नीचे है तो ऊपर में 9 से, और ऊपर में 3 है ना, तो नीचे में 3 से गुना कर दीजिए। अच्छा हम ये 9 और 3 से ही क्यों गुना करें, हम 5 और 2 से भी तो गुना कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको 5 को काटना है, y को काटना होगा ना, तो फिर 5 और 2 से गुना करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कहिएगा तो हम फिर इसको y को भी काट के बता देंगे। देखिए अब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 तिहाई 27x बराबर 5 सॉरी माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 चौका 36। फिर इस 3 से पूरा गुना कीजिए, तो 9 तिहाई 27x माइनस 3 दूना 6, सॉरी यहाँ y लिखना भूल गए, 3 दूना 6y अब बराबर 7 21। अब देखिए अब क्या करेंगे, इधर आइए, 27x माइनस 45y बराबर 36, और फिर क्या है 27x माइनस 6y बराबर क्या है 21। देखिए अब हमारा ये दोनों बराबर हो गया, तब हम इसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब काट दीजिए। यहाँ देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो माइनस दे दिए, तब तो प्लस माइनस कटता है ना। और यहाँ क्या है, माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ क्या कीजिए, प्लस दे दीजिए। सॉरी यहाँ 45 है, 45 लिख दीजिए, और यहाँ भी प्लस है, तो क्या कीजिए, माइनस दे दीजिए। अब देखिए 45 में से, चलिए देखिए 45y में से 6y जाएगा, तो ये तो प्लस में है, और ये माइनस में। सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है बताइए, 45 है, और ये माइनस में है, तो कितना बचेगा, माइनस 39y बराबर कितना बचेगा, ये बताइए कितना बचेगा। 5 में से 6 में से गया तो 5, और यहाँ कितना बचेगा 15, y निकालिए तो कितना होगा 15 अपना जगह पर, और ये गुना में है, ये 39 और y के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना। तो गुना से इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग, वो भी माइनस में। तो y बराबर कितना आएगा बताइए, इसका 3 से काटिए तो 3 पचे 15, 13 3 39, 5 बटा कितना आ जाएगा 13, वो भी क्या चाहिए, माइनस में। क्या चाहिए, माइनस। अब देखिए y हमारा निकल गया, अब निकालना क्या है, y तो मेरा निकल गया, अब निकालना क्या है, x। तो आइए x निकालते हैं। समीकरण शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अच्छा समीकरण 1 में ही हम क्यों रखें, समीकरण 2 में भी तो रख सकते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, समीकरण 2 में भी आप रख के y का मान निकाल सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो हम फिर समीकरण 2 में y का मान रख के बताएंगे। देखिए तो समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर कितना है 4। अब देखिए 3x रहेगा माइनस 5, y की जगह y कितना रखेंगे, माइनस 5 बटा 13। क्यों, क्योंकि y का मान हम निकाले हुए माइनस 5 बटा 13। देखिए तो 3x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस, 25 बटा 13 बराबर कितना है बताइए, बराबर 4। अब देखिए यहाँ से 3x, और ये उधर चल जाए, क्यों, क्योंकि ABCD अपना जगह पे और 1 2 वाला अपने साइड, तो 4, और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 बटा 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, क्या है 1। देखिए अब हम इधर करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, माफ कीजिएगा। 3x अब बराबर, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 13। अब देखिए इस 1 के पहाड़े में 13 क्या बार में आएगा, 13 बार में, 13 से गुना करेंगे 1 में तब ना 13 होगा, तो इस फिर 13 से 4 में गुना कर दीजिए, 13 चौका 52। आप लोगों को भिन्न के घटाव आता होगा। अब देखिए इस 13 के पहाड़े में 13 क्या बार में आएगा, 1 बार में, 25 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
बताइए 25। अब देखिए 3x बराबर कितना होगा। अब 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 52 में से 25 जाएगा तो बताइए आप लोग कितना बचेगा, 27। कितना बचेगा, 27 बटा 13। अब यहाँ से देखिए 3 से काट सकते हैं 27 को, 3 9 27, नहीं तो बाद में इधर भी भेज के काट सकते हैं। तो देखिए कितना आया, x बराबर 9 बटा 13। कितना आया, 9 बटा 13। अतः अब लिख दीजिए क्या, अतः x बराबर कितना आया, 9 बटा 13, और y बराबर कितना आया बताइए, y बराबर आया है 5 बटा 13।